छत्तीसगढ़ में एल्बम पहले नहीं चलत रही से नहीं चलत रही नहीं, पहली बनाते नहीं रही कोई। बस वही तो आपे मन है शुरुआत करे। शुरुआत में तो ऐसा लगी कि कोई देखी कि नहीं देखी। पहला एल्बम के जमाना नहीं रही से, हफ्ता में 50,000 60,000 चिट्ठी आत रही से। उस समय तो ऐसा लगे कि ये अलग ही दुनिया है, एक अलावा भी कुछ नहीं करना है, अभी खाली ये अपना अंचल चलने दो। उस समय एक गाना रही से, बाग नदिया वो टूरी झंझा मंझनिया वो बाग नदिया, ले गिरे ताल खोर ले गिरे पताल खोर, धमधा के ओरे वो रायपुर के कोरे कोर, बाग नदिया वो टूरी झंझा मंझनिया वो बाग नदिया। तो गीत मतलब कैसे कैसे कलेक्ट करे हो आप मन? मैं हाँ गीत कलेक्शन करे पर बहुत दूर दूर तक जाऊँ, गांव गांव जाऊँ, जहाँ मुझे पता चले कि यहाँ के महिला मन गाथे, यहाँ के आदमी मन गाथे, तो वो मैं हाँ टेप रिकॉर्डर धरो निकल जाऊँ। असली मेहनत कहबो हमन हा गांव गांव घूमे हो, नौकरी ढाकरी मन ला खोजो। हाँ। ट्रेलर के बात करबो तो ट्रेलर में काफी पारिवारिक इमोशन के ऊपर अपन काम करे हो। माँ बाप बेटा के बीच में जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म में देखे पर मिली। और फेवरेट कैरेक्टर है जो दोनों जन भाई के पिताजी जो है ना, अच्छा, वो जबरदस्त कैरेक्टर है। पूरे पिक्चर भर में फेवरेट सीन आप मन के हो ही कौन से हरे? तो वो ऐसे सीन है जी हाँ, मैं शूट करते मैं खुद मैं रो डर रहा हूँ मैं, तो वो जो सीन मुझे बहुत याद आते। छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में कतनो ऐसे छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन है जिन मन ला हमन बचपन ले देखत देखत बड़े होई हन, आज तक देखत हन। त छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के एक जन बड़का फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रेम चंद्राकर जी हमर मन के संग में आज हरे, जिन मन हमर छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के चिन्हारी तक आए। तो अपन के बहुत बहुत स्वागत है कोशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट चॉलीवुड एक्सप्रेस में। नमस्कार, जय जोहार। तब प्रेम चंद्राकर सर आज हमार मन के संग में है, न जाने कतको पिक्चर बनाइन है, न जाने कतको छत्तीसगढ़ी एल्बम बनाइन है, जेला हमन बचपन ले लेके आज तक देखते छन। और एकर मन के एक ठन नवा पिक्चर अवैया है मया दे दे मयारू 2। ता शुरुआत से लेके अभी तक जम्मो जिन सफ़र है फिल्मी छत्तीसगढ़ी फिल्मी दुनिया के, और एकर मन की जौन भी कला संस्कृति हर पिक्चर और एल्बम में देखे पर मिलते, सब चीज़ के बारे में जानबो। तो सर सबले पहले एक बार फिर से स्वागत करा था, कावर के उत्साह बहुत है आज। बिल्कुल बिल्कुल, जय जोहार है सब संगवारी मल्ला, जय जोहार। तो सर सबले पहले एक चीज़ जानना चाहूँ कि आप मन के हर पिक्चर और हर एल्बम में कला संस्कृति के जिन टच है झलक है जरूर देखे पर मिलते, तो एकर पीछे के काय कारण हवे? एकर सती मैं हाँ गांव में पैदा हुआ और गांव में पढ़े लिखे हूँ, पूरा मोर मेट्रिकुलेशन जो होते वो गांव में ही हो है। तो मैं हाँ गांव में रह के अपन छत्तीसगढ़ के कल्चर जो है ना वो मोर में रचे बसे है, वो मोर में आत्मसात है। तो मोला हर चीज़ दिखते है, अपन नज़र में मोला हर चीज़ छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है ना वो दिखते, तो मोला ढूंढे की जरूरत नहीं पड़े, मैं जानता हूँ ना ये मोर अंदर में है। तो जब भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो स्क्रिप्ट की जो डिमांड के हिसाब से फिर कते कल्चर कते का है ओला मैं वैसने वाला रखता हूँ। तेकर सती छत्तीसगढ़ के कल्चर। और दूसरी बात यह है कि हम यदि छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाथन तो हमार कल्चर नहीं रही तो फिर ओकर का मतलब, तेकर वजह से हम अपन कल्चर ला में रखथन। तो कतना भी जुन्ना पिक्चर बोल लो, चाहे मॉडर्न पिक्चर बोल लो, चाहे कोई भी गाना बोल लो, उमा कोई ना कोई लोक संगीत या फिर कोई भी फोक चीज़ हमला जरूर देखे पर मिलते हैं। तो आप मन तो कौन जानी कतनो पिक्चर बनाए हो, कतनो गाना बनाए हो, लोगन मन जानते छे देखते छे, लेकिन अंतस में एक ठन जाने के मन हरे के पहली पिक्चर आप मन के कौन से रही से? मोर पहली पिक्चर रही से मया दे दे मया ले ले। मया दे दे मया ले ले, बिल्कुल। ये पिक्चर तो बचपन से सबो छत्तीसगढ़ी मन देखते आते और आजो ले देखा थे। तो और कौन कौन से पिक्चर आप मन के वो सुपर हिट रही से आप के मुँह ले जानना चाहबो? मया दे दे मया ले ले के सुपर हिट होए के बाद फिर मैं तुरंत फिल्म बनाया परदेसी के मया। परदेसी के मया के बाद तोर मया के मारे फिर यह सिलसिला शुरू हो गए। ओकर बाद कुछ साल 2 साल के ब्रेक हो, तेकर बाद एक रघुवीर करके मैं फिल्म बनाया। वो फिल्म के बाद फिर कुछ गैप आइस, फिर मैं मया दे दे मयारू बनाया, जेकर अभी मया दे दे मयारू 2 आते है। वो मया दे दे मयारू के बाद की ये हमार मया दे दे मयारू, हाँ भाग 2 है। फिर एक अब्बड़ मया करथों बनाया, ओकर बाद लोरिक चंदा बनाया। हाँ। और अतका गैप के बाद फिर मोला लगिस कि नहीं अब मोला फिर से आना चाहिए, तो मया दे दे मयारू के पार्ट 2 मया दे दे मयारू 2 बना।
त अतना आप मन के जो फिल्मी सफर रही से अतना लंबा रही से त आप मन के जिन परिवार में कोनो और भी फिल्म जगत ले नाता रखते कि आपे मन शुरुआत करे हुए का? नहीं नहीं नहीं, मोर घर में कोई फिल्म जगत से कोई नाता नहीं। जैसे मैं शुरू से ही ये सब सांस्कृतिक की गतिविधियाँ से जुड़े हैं। और बचपन से स्कूल के समय में भी मैं नाटक करत रहे हूँ, कॉलेज के समय में भी नाटक करत रहे हूँ। कॉलेज के समय में तो मैं डायरेक्शन भी करत रहे हूँ नाटक के। ओकर बाद फिर मैं कॉलेज के बाद से फिर एक संस्था, बहुत बड़ी संस्था है छत्तीसगढ़ के, सोनहा बिहान, ये बहुत सांस्कृतिक संस्था है, ओकर से जुड़े हुए हैं। तो 2-3 साल 4 साल में वो संस्था के साथ जुड़े। तो ऐसे ऐसे मैं यहाँ अपन मोर जो ये जो सांस्कृतिक जो ये है यात्रा है वो शुरू हो गए। तो कौन उम्र रही से, मतलब लोगन मन के अंदर तो बचपन से रुझान होते, तो का उम्र रही से जब पहली बार आप मतलब रुझान लगी से? मैं यहाँ रहे हूँ 4थी क्लास में रहे हूँ, मतलब मैं यहाँ रहे हूँ 9-10 साल के। अच्छा। 9-10 साल के रहे हूँ। तो गांव में तो और कोई पहली वो समय हमारे समय में तो और कोई साधन नहीं से सांस्कृतिक मनोरंजन के जो साधन होते। तो हमन हाँ गांव के मिल के ही हमन नाटक लीला करन ना, जैसे कृष्ण लीला है, राम लीला है, और भक्त प्रहलाद के नाटक है, तो ये मन ला करत रहेन। तो ओमे देखन ना तो लगे कि नहीं हमला करना चाहिए, तो फिर हम ओकर से जुड़ गए रहेन। वहाँ से चालू हुए से तो आज तक चलते थे? हाँ, ओकर बाद जो चला थे वो चलते। ओकर बाद स्कूल में गए, 5वीं तक गांव में पढ़ेन। फिर मिडिल और हाई स्कूल फिर बगल के गांव में गए। वहाँ भी हमार गतिविधि खत्म नहीं हुई। वहाँ हमेशा वहाँ के जो टीचर है वो मन लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते, तो वो हमेशा करत रहे। तो सर फिल्म मेकिंग के आप मन के जिन सफ़र है शुरुआत रही से अब बड़ लंबा है, सबो चीज़ ला जानबो, लेकिन ये चीज़ जाने की इच्छा होते कि कब फिल्म मेकिंग के पहली भी आप मन कुछ करत रहे हो या कुछ और चीज़ में मतलब अपन काम काज करत रहे हो? हाँ, एक तो ये है कि मैं बचपन से करत आत रहे हूँ, है ना। ओकर बाद फिर कॉलेज वगैरह में नाटक वाटक करते रहे। फिर ओकर बाद में जुड़े दूरदर्शन से। अच्छा। दूरदर्शन रायपुर से जुड़े। तो दूरदर्शन रायपुर में मैं यहाँ फिर टेलीफिल्म बनाते रहे हूँ। तो वहाँ टेलीफिल्म के सिलसिला लगातार चलत रही से फिर मैं एक सीरियल बनाया वहाँ, लोरिक चंदा। बहुत सुंदर। तो लोरिक चंदा भी बहुत पॉपुलर हुई सब। उस समय लोगन वाला बहुत देखे वाला। वो सिलसिला चल रही। कुछ दिन बाद फिर मोला लगिस कि नहीं, मोला अपन क्रिएशन कुछ और करना चाहिए। अच्छा, तो मैं दूरदर्शन से एक आधा घंटा के स्लॉट खरीदे हूँ, स्पॉन्सर कहे जाते वाला। तो आधा घंटे का प्रोग्राम करे हूँ, स्लॉट खरीदे हूँ। उनमें मोला लगिस कि मोला छत्तीसगढ़ का कोई चीज़ करना चाहिए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ी गीत के ऊपर जो ममता चंदाकर मैडम है ना, मोर धर्म पत्नी ओकर गीत मन बहुत पॉपुलर रही पहली। तो वो गीत ला लेके मैं हाँ ओला फिल्मांकन करे। फिल्मांकन करके फिर ओला अपना अंचल के नाम से दूरदर्शन में ओला दिखाते रहे। अच्छा। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर रही वो कार्यक्रम, हाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर। शुरुआत में तो ऐसा लगी कि कोई देखी कि नहीं देखी, पहला एल्बम के ज़माना नहीं रही से देखी कि नहीं देखी, लेकिन पहला ही ये में हमला लगी इसके लिए पॉपुलर करे जाए। तो ओला फिर हम सोचें कि एला चिट्ठी पत्री में करे जाए। तो चिट्ठी पत्री के माध्यम से वो हमारा कार्यक्रम हाँ चलत रही से। तो पहला दिन पहला एपिसोड के बाद 8-10 चिट्ठी, फिर दूसरा एपिसोड के 200-250 चिट्ठी, ऐसे करत 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 फिर मतलब ऐसे लगिस कि एक दिन में 7,000-8,000 चिट्ठी आती। अरे दादा, मतलब 7,000-8,000 एक दिन में आना, मतलब हफ्ता में 50,000-60,000 चिट्ठी आती रही से। 50,000-60,000 चिट्ठी आ जाए, सब हफ्ता लोग पढ़ रहा। अरे कहाँ पढ़ते हैं, 100-150 पढ़त रहे 4 ठन गाना में, तो बाकी मन हगारी दे। मतलब लकी विजेता, भाग्यशाली मन की चिट्ठी में ऐसे नहीं है कि कोई ये करना है, मतलब वो में से छांट के निकालत रहे, छांट के मतलब ले लेते रहे ना, निकालत रहे। ऐसे नहीं है कि अपन कोई भी परिचित के लिए निकालो, ऐसे नहीं चलत रहे। तो सर देखो, एक दौर ये भी रही थे कि जब आप मन चिट्ठी नहीं देख सकत रहे हो, और एक दौर वैसे रही थे जब शुरुआत पहली चिट्ठी कोनो होगी जो आप मन पाए हो, हाँ। पहली रिस्पांस हो ही जन आप मन पाए हो, तो वो चिट्ठी का आप मन ला याद है कि काखर रही से काय लिखे वो रही? बिल्कुल याद तो नहीं है मला। हाँ। लेकिन जब पहली चिट्ठी आई तो वो जो खुशी जो रही ना, वो ठिकाना नहीं रही कि अरे यार चिट्ठी आगे, मतलब देखा थे लोगन कोशिश करा थे करके। तो मैं 5-7 जन रही से, बहुत ज़्यादा नहीं रही से। पहला एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड में ओकर मन के नाम पढ़ेगी, और जब नाम पढ़ेगी ना तो फिर
तीसरा हफ्ता में फिर तो चिट्ठी बढ़ गए। चिट्ठी है चिट्ठी। हाँ 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 अब जैसे ममता मैडम की बात करे थन, ममता चंद्राकर जी के, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, तो आप मन के जोड़ी ला हमन शुरू से देखा थन, शुरुआत ले, मतलब आपे दोनों दिखता हो मन ला हर हाँ चीज हाँ में। हाँ। त कब ले आप मन के जिन जोड़ी है और आज तक आप मन के जोड़ी, तो कब ले शुरुआत हुई से आप मन के जोड़ी के? ये तो हमार शादी के बाद से हमार जोड़ी शुरू हो है। और ओकर पहली ओकर पिताजी रिस दाऊ महासिंह चंद्राकर ओकर संस्था में बताया कि सोनहा बिहान करके ओमे मोला जुड़े के मौका मिलिस। तो ओमे मैं 2-3 साल में ओकर ओ संस्था में रहत रहे। कोई कलाकार ला लेके आना, तो सबके अरेंजमेंट बैकग्राउंड जो होते ना पर्दे के पीछे, वो काम मैं करत रहे। अच्छा, तो बिहाव के पहले नहीं मिले रहे हो? नहीं, बिहाव की पहली के बात है ना, अच्छा, ये बिहाव की पहली के बात है। अब तो पहले ही साथ में काम करत रहे हो, लेकिन जिन ऑफिशियली दिखने हाँ, साथ लेकिन में- मोर इन्वॉल्वमेंट है ये कल्चरल इन्वॉल्वमेंट में नहीं रही से कि जैसे गीत संगीत ये वो सब नहीं करते रहे। मैं जुड़े रहा हूँ संस्था से, बाकी काम मैं पर्दे के पीछे काम सब करत रहे हूँ। तो बहुत मन हो तो पूछा कि सर प्रेम विवाह रही से कि अरेंज विवाह रही से? नहीं, हो तो अरेंज विवाह है। लेकिन हम वो साथ में रहें, लेकिन अभी कभी ऐसे मौका नहीं मिलिस कि हम लेकिन एक दिन ऐसे होइस कि ओकर पिताजी ही मोला प्रपोज करिस। वो बहुत फक्कर टाइप के आदमी रही से, दाऊजी जो रही से संगीत के बहुत जाने माने बहुत लोक कला मर्मज्ञ रही से। एक दिन ऐसने मोर कर आई से बोलते ते ममताज बिहाव करबे। सीधा मोला यही पूछते, मैं का जवाब दूं? बका गिर। हाँ, बका के रहे एकदम। तो मतलब पसंद आई होगी, इतना दिन काम करे थे तो बढ़िया रही कही के नहीं? हाँ, तो वो ओला लगी सो कुछ तो देखी सो यही वो है तो। और हम अल्लाह आज तक यही लगत रही से कि आप मन के प्रेम विवाह होई कही के। तो जब आप मन के बिहाव होई से, तो ओकर बाद भी तो आप मन ये सब चीज ला मतलब कंटिन्यू रखे रहे हो, आज तक रखे हो। तो शादी के बाद सब चीज ला कैसे मेंटेन करे हो, और घर ला भी, और अपन जिन प्रोफेशन रही से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब शादी के बाद एक चीज़ कही जाए कि दाऊ जी एक पौधा लगाए रही से, है ना, ममता रूपी एक पौधा लगाए रही से, ओला मोला सौंप दिस, अब ओला सींच के कैसे बड़े करना है, ये मोर जिम्मेदारी रही से। बहुत सुंदर। तो वो पौधा ला मैं सींच के कैसे करें कि वो ला ऑफिस जाना, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में वो रही से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रही उस समय, बाद में फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हुई। तो ओला समय बहुत कम मिले ना ऑफिशियल काम में, तो ओला लेकिन मोला लगे कि यहाँ आए के बाद देखकर जो सांस्कृतिक यात्रा रुक मत जाए। तो मैं ओकर जब सोनहा बिहान से जुड़े रहे हूँ, तो मोला ये पता रही कि सोनहा बिहान में कैसे कैसे टाइप के गीत संगीत होते। तो वो गीत संगीत मल्ला फिर मैं अपन साथी मल्ला बुला के तैयार करवाया। तैयार करवा के फिर वो गीत ला फिर रिकॉर्ड करवाएं तो फिर गाए मैडम ला गाना गवान, और साथ में मिथिलेश साहू और कुलेश्वर ताम्रकर ये मन रही से। तो एक वो समय के बहुत मन बड़े नाम रही से। तो इकर मन के गीत ला हम जाके कटक जाके रिकॉर्ड करके ला के फिर अपन शुरुआत करें। तो फिर ओकर बाद से फिर मैडम अपन ऑफिस के काम भी करे और यहाँ आके फिर संगीत के भी काम करे। तो एक तरह से मैं सारा चीज़ ला मैं मैनेज करत रहे हूँ। तो वो यात्रा है चलत रही से। मतलब जैसे कि आप मन बोले हो कि छोटे से पौधा बोई रही से, ओला सींच के बड़ा करना है। मतलब पहली जन मैडम के रिकॉर्डिंग रही से वो बिहाव के बाद ही आई से? हाँ, बिहाव के बाद यही ओकर पहली ओकर कोई रिकॉर्ड नहीं रही से। वो अच्छा। आकाशवाणी में गात रही से, बस वो रही से आकाशवाणी में रिकॉर्ड रही ओकर, लेकिन ओकर अलावा कैसेट वगैरह रिकॉर्ड कभी नहीं रही ओकर। तो वो पहली कैसेट के नाम जानना चाहो, कौन से गाना रही से? हाँ, पहली कैसेट रही से जिसमें 2-3 गाना ला मैं मोर कलेक्शन रही से। तो वो कैसेट के नाम रही से ममता के माया। ममता के माया पहला कैसेट, और उमें नाम भी रही से ममता के माया। तो उमें कुछ गीत रही से जैसे कांदी रे लुए कड़क बोझा तो लगा जब गोरे मेड़े के वो धकाया सदा फूल, तोर लाली लहर के लहंगा तोर कौड़ी नगर के विदिया, सिरी पाटन के मचोली मजो हिला नींद आगे रे। ये बड़ा पॉपुलर गीत रही से। टेढ़ा के पाटी लपक पोहरा
गंगा जमुना के पानी लोटा में दोहरा दाई नहीं बाचाऊं दादा नहीं बाचाऊं टूरी निक रांधे टूरी घी में रांधे टूरी के बोले टूरा के नोहे दाबे। ऐसे ऐसे गीत मन है रही से जो बहुत पॉपुलर हो रही से। बहुत सुंदर। तो ये गीत मतलब यहाँ पे लिखे रहे हो? नहीं लिखे नहीं रहे हूँ, यह मैं कलेक्शन कर रही हूँ। अच्छा हाँ ये लोकगीत है मन। अच्छा, लोकगीत है हाँ, जेकर उस recording- समय एक गाना रही से बाग नदिया वो टूरी झंझा मंझनिया वो बाग नदिया ले गिरे ताल खोर ले गिरे पताल खोर धमधा के ओरे वो रायपुर के कोरे कोर बाग नदिया वो टूरी झंझा मंझनिया वो बाग नदिया। ये आज तक सुनते थे ने गाना ला हम ना। तो आप मन जैसे बताओ कि गीत के मैं कलेक्शन करे हूँ लगवाया पहली रिकॉर्डिंग बनी से, तो गीत मतलब कैसे कैसे कलेक्ट करे हो आप मन? मैं हाँ गीत कलेक्शन करे बर बहुत दूर दूर तक जाऊँ, गांव गांव जाऊँ, जहाँ मुझे पता चले कि यहाँ के महिला मन गाथे, यहाँ के आदमी मन गाथे, तो वो मैं हाँ टेप रिकॉर्डर धरो निकल जाऊँ। अरे कई कई दिन तक के वहाँ रहा, ओकर मन से सुनो कोई अच्छा रहा है कोई अच्छा ना रहा है, लेकिन रिकॉर्ड सब ला करो। तो ऐसे कर कर के मैं सब गीत मन ला रिकॉर्ड करके लाऊँ। जैसे शादी के गीत है, हमारे छत्तीसगढ़ में शादी के बहुत अकन गीत है, तो अलग अलग तरफ जो होते अलग अलग रस्म के गीत होते, वो सब गीत मन ला कलेक्ट करना। गौरा के गीत है, गौरा सबो तरफ कैसे कैसे गाए जाते वो गीत है, वो मतलब कलेक्ट करना। ये ला सब कलेक्ट करे के बाद फिर पूरा सुनना, फिर वाला जमाना, फिर बिल्कुल रस्म के हिसाब से वाला तैयार करना, फिर आखिरी में जब कंप्लीट हो जाए तब फिर मैडम ला सुनाना, फिर वाला गवाना। ऐसे ये एला असली मेहनत कहबो हमन हा के मतलब अभी तो गूगल में टाइप करबे और मिल जाते सब चीज। आप मन असली में गांव गांव घूमे हो, डोकरी ठाकरी मन ला खोजो, हाँ, गवाए और के डोकरी ठाकरी मन जनैया रही थे है नहीं, बिल्कुल। तो एला कहते मतलब असली खोज एकदम ऑर्गेनिक बोल सकते ना मन। तो जैसे आप मन के जितना भी गीत संगीत रही थे ओमा एक ठन लोक रस छुपे रही थे, हर गीत मध्य सुन के ही समझ में आ जाते कि प्रेमचंद रागर के यह गाना हरे। तो एक पीछे के मैं कारण जानना चाहूँ और कैसे हर गाना में आप मन वो चीज ला ले चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं गीत के जब रचना करता हूँ ना, तो मैं पहली यहाँ के जो संस्कृति यहाँ की जो धुन है ना वो मल्ला लेके ही मैं रचना करता हूँ। तो वो ओकर से कहा है कि यहाँ के जो धुन है ना वो गीत में आ जाते। और लोकगीत में इतना बड़े ताकत है, बहुत बड़े वो ताकत है आज देखे बर मिलत है। आज बहुत सारे मेकर्स मन है छत्तीसगढ़ के धुन है, हमार धुन है, चाहे ममता मैडम के गाय गीत है या हमार मन के बहुत सारे गीत है, ओला लेके वो मन गीत बनाते। तो काबर बनाते? हमारे लोकगीत में वो ताकत है, तेकर वजह से रस है अभी भी। हाँ रस है अभी भी। तो हम मोर अंदर जो रचे बसे है ना, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति रचे बसे है, वही चीज़ हाँ गाहे बगाहे कहीं न कहीं लिखता हूँ तो वो आ जाते हो सब धुन बना। हाँ बहुत अकन पिक्चर में भी सुने बर मिलते हैं अपन के जन पुराना फोक संगीत रही से। तो सर मैं और जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में जिन एल्बम पहली नहीं चलत रही ले, छत्तीसगढ़ में एल्बम पहली नहीं चलत रही से, तो एल्बम के शुरुआत नहीं चलत रही नहीं, पहली बनाते नहीं रही कोई। बस वही तो आपे मन हा शुरुआत करे हो एल्बम बनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहानी साझा करो, कैसे पहली बार एल्बम बनाए हो, काय काय स्ट्रगल मेहनत करे हो, का संजय हो? हाँ एकर लिए ये है कि सबसे पहली मतलब मोर दिमाग में ये कि छत्तीसगढ़ में कभी कोई एल्बम बने नहीं है, ओला कोई ऑडियो के रूप में ओला सुनत रही लोगन, कैसेट के माध्यम से सुनत रही से, सीडी के माध्यम से सुनत रही से। लेकिन मोला लगिस कि एला विजुलाइज करे जाए तो लोगन देखी ओला दिखाया जाए। तो हमारे पास माध्यम पहली कुछ नहीं रही से कि वीडियो दिखाया जाए, चाहे सीडी या कैसेट में पहले दिखाया जाए ना, वो कोई माध्यम नहीं रही से। तो एक माध्यम रही से दूरदर्शन। वो दूरदर्शन से मैं हाँ आधा घंटा के समय खरीदे हूँ। वो समय 1997 में 4,000 रुपये मतलब अरेंज करना बहुत बड़े बात रहे थे। तो 4,000 के समय में वो दूरदर्शन के टाइम खरीदे हैं। ओकर बाद फिर वो शूटिंग करना, कलाकार मन लेके जाना, तो सारा काम मैं अकेला करत रहा हूँ। मैं वीडियोग्राफी में ही करत रहा हूँ और कलाकार मन लेके सब ओकरे मन के हिसाब से चलो ऐसे करो करके वो करत रहे। तो ओकर बाद वाला दूरदर्शन में मैं दिखाना शुरू करें। वो गीत बहुत पॉपुलर होइस, तो अपना अंचल के नाम से बहुत पॉपुलर होइस।
गीत कौन से रही से? ओमे ये कते जंगल कते झाड़ी आ जाबे तोर मन कैसे लागे राजा, बैरी पैरीला, बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट का गाना रहीस ना ये मन ह सब। सर लोक अंचल शो के बारे में अपन बात करे हो, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही से, तो एक जन लोकप्रियता रही से, मतलब हर लोकप्रियता लोग में इंजॉय जरूर करते हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मन कैसे इंजॉय करो? अरे बहुत मजा, वो समय तो ऐसा लगे कि ये अलग ही दुनिया है, एक अलावा भी कुछ नहीं करना है, अभी खाली ये अपना अंचल चलने दो। और जिसे लोगन ला इंतजार रहा है गुरुवार के 6:30 बजे से 7 बजे हमला कहीं नहीं जाना है, वैसे हमला इंतजार रहा है एक हफ्ता में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा गाना बना सकन, तेला लोगन देखे और इन्जॉय करे। ओकर इन्जॉय मतलब हमार इन्जॉय। जैसे ममता मैडम की बात करबो तो मतलब बड़े बड़े जिन सम्मान है ओखर ले सम्मानित करे गए, जैसे कि मन पद्मश्री हरे इतने बड़े, तो आप मन के जिन भूमिका तो बहुत रही से, तब जानना चाहूँ कि कैसे कैसे आप मन भूमिका निभाए हो पीछे ले। देखिए साथ तो हमारे चोली दामन के साथ रही है, शादी के बाद से हमारे जो साथ है ना चोली दामन के साथ है। मतलब ओकर बगैर मैं मोर बगैर वो नहीं, मैं नहीं रहते तो वो नहीं गाते है ना। का के वो अपन ऑफिस के काम में बोला ज़्यादा व्यस्तता रहा है, तो सारा चीज़ ला मैं अरेंज करके करवाते रहे हूँ। तो ये लगे कि वो गात है चाहे मैं गाऊँ, मैं करत हूँ या वो करत हूँ, हमारे मन के बीच कभी ये नहीं रहा है कि कोई गुमान नहीं रही से कभी, मतलब वो करत है मतलब मैं करत हूँ, एक के बात ये है। एक के बात रही से। तो ओला जब पद्मश्री मिली तो ऐसे लगी जैसे मोला मिल गए। तो वो खुशी जो रही ना तो व्यक्त करना मुश्किल है। शुरू से जैसे आप मन बताते समझ में आते कि कितना ज़्यादा मेहनत रही से आप मन की भी, तब जाके आज ममता मैडम भी बहुत ऊंचाई पे बिल्कुल, चल दी बिल्कुल, से, और आप मन दोनों जन के इतना मेहनत रही से। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर वो तो वो जनरेशन की बात होगी, अभी तक वो चीज़ चलते थे, लेकिन अब नवा जनरेशन की बात करबो तो आप मन के बहुत प्यारी सी नतनीन हरे। तो इंस्टाग्राम में एक ठन वीडियो हम देखे रहे हमें, तो आप मन की नतनी नतना सुंदर गाना गात रही से, तो ओकरो अंदर ये संगीत की चीज हवे, का बताना चाहो? बहुत बहुत जबरदस्त है ओकर अंदर, मतलब संगीत एकदम जीन्स में मिले होला। हाँ ओला बैठा के यदि मैं आधा घंटा सिखा दूँ ना तो एज इट इज़ बिल्कुल वैसने कॉपी करते हुआ, बहुत सुरीली है। अब सबसे बड़ी बात ओकर में इतना ज़्यादा ये है संगीत मतलब कैचिंग पावर ज़बरदस्त है। और संगीत में जब तक के वो कैचिंग पावर नहीं रही ना तो फिर वो बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत ज़बरदस्त ओकर में कैचिंग पावर है। तो मतलब आप मन की पारिवारिक परंपरा लो आगे बढ़ाई ही। अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि वो बढ़ा ही कापेक में जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल है ना, जो कर नानी गाते वो गाना मतलब मैं सिखाता हूँ। जैसे गौरव गीत में यहाँ वो डाले रहे हो इंस्टा में, बहुत बहुत सुनिस लोग। ओकर एक गीत है तोर मन कैसे लागे, बड़ा प्यार से गाते वो, बहुत अच्छा गाते। वैसे कुछ और गीत है तेमल गाते, सुवा गीत गाते, जस गीत गाते, सब गाते। इस ओला में है सब यहाँ के लोक परंपरा के जो गीत है ना वही मतलब सिखाता हूँ। तो आप पे मन ओला संगीत के ट्रेनिंग दे हो या फिर ओला बचपन से ही, मतलब बहुत छोटेपन से ही गाय बर? नहीं, अब का है दिग्गज थे जो लक्षण है ना लड़का मन के, वो शुरू से ही दिग्गज थे। मन लगिस कि एकर अंदर संगीत है, तो वो चीज़ ला फिर मैं शुरू करें तो वो पकड़ ली। पहले हाँ, फिर वो सुर ला मैं पहले पकड़े हो कर कहाँ से कहाँ कैसे जाते हो का सुर है। तो बचपन से ही वो सुर ला सा रे गा ये चीज़ बहुत मुश्किल से होता है, बोला वो एक ही बार में पकड़ लिस। तो ओकरो एल्बम में बनाऊँ अभी? ओकर में एक सुवा गीत और एक जस गीत में हाँ अपन मोर चिन्हारी चैनल है ना उनमें मैं डाले हूँ गवा अच्छा, के। बना के डाले हो। हाँ हाँ हाँ। तो हमन पूरा परिचय जाने हन, जितना शुरुआत रही से सफर रही से सब जाने हन। अब हमन आप मन के अवैया पिक्चर मैं दे दे मैरू 2 के बारे में जानबो। तो पहली पिक्चर आए रही से मैं दे दे मैरू 1, तो मैं दे दे मैरू 1 ले ए जे नवा पिक्चर है ये कितना डिफरेंट है? बहुत बहुत अंतर है, लेकिन बाकी बेसिक चीज़ तो वही है, लेकिन कहानी में बहुत अंतर है। वो कहानी और ये कहानी बहुत बहुत अंतर है। तो थोड़ी किनसार बता सको तो कि कौन टाइप के स्टोरी है? नहीं देखो, ये स्टोरी पर तो फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ये है कि 2 भाई की कहानी है अच्छा, और माता पिता के बीच की कहानी है। तब मूवी के कास्टिंग के बारे में जानना चाहतन सर। कास्टिंग में है मन कुरैशी है और लक्षित झांझी है, दीक्षा जायसवाल है और ईशा यादव है। अच्छा, हाँ, तो शूटिंग के बारे में जानना चाहबो कि कहाँ कहाँ ये पिक्चर की शूटिंग हो रही है, कौन गांव में कौन शहर में? एकर 70-80% शूटिंग हो है गरियाबंद के पास कोदो बतर गांव है। अच्छा, बड़ा बहुत
खूबसूरत गांव है, चारों तरफ से प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, पहाड़ी है, जंगल है, झाड़ी है, सारा खुश चीज़ हो है। जाते देख के। हाँ, तो वो गांव है, ओकर आसपास के बड़ा खूबसूरत जगह है, वहाँ सब गाना मतलब फिल्माए गए है। ओकर अलावा रायपुर में भी हम करे हैं, और कुछ पार्ट ला हम वहाँ समुद्र के किनारे पारादीप में भी करे हैं। बहुत सुंदर। संगीत के जिन पार्ट है ओकर बारे में जानना चाहो, काकर संगीत है, कौन कौन सिंगर मन गा है पिक्चर में? संगीत तो मैं और भूपेंद्र साहू, गीत भी हमारे दोनों जन के हैं, कुछ गीत मैं लिखे हैं, कुछ गीत वो लिखे हैं, और संगीत जो है हमारे दोनों जन के है। और इला गा है सुनील सोनी है, ममता चंद्राकर है, पूर्वी चंद्राकर है, और अनुराग शर्मा है, कंचन जोशी है, और अनुपमा मिश्रा है, और दुकालू यादव जी भी एक गीत गा है, जेला अभी हम डिस्क्लोज नहीं करें। तो भूपेन जी के बात आई है, भूपेन साहू जी की, तो आप मन के जोड़ी बहुत सुघर रहे थे, मतलब जहाँ जहाँ भी अपन साथ में काम करूँ तो दोनों जज नहीं कर पाए कि दोनों जन के कैसे अलग काम हुए, एक के सही लगते। तो कैसे आप मन के जोड़ी की शुरुआत हुई से, कैसे जमी से जोड़ी? हमारी जोड़ी तो मैं दे दे मैं ले ले से शुरू है। अच्छा। ओकर पहले भी मैं दूरदर्शन के लिए एक टेलीफिल्म कर रहे हैं, तो वो समय वाला में बुला रहे हैं, तो ओकर ओकर काम बड़ा अच्छा लग रही मोला, तो मैं बोले कि चल यार फिल्म करथन। अच्छा। तो फिल्म करथन तो फिर लिखे की जिम्मेदारी वाला दे गए, हमन मिल के पूरा स्टोरी पर वर्क करके फिर जो संवाद है वाला वो लिखिस, और फिर संगीत की बात आई तो गीत की बात है, गीत में लिखे हूँ वो लिखी, संगीत की बात आई तो फिर हम मिल के फिर वहाँ से हमारे मन के सिलसिला शुरू हो गए। ओकर बाद परदेसी के मैं भी साथ रहें, तो रमैया के मारे में भी साथ रहें, तो लोगन ला हमार मन के जो गीत संगीत है, हमार जो स्टोरी वो बड़ा अच्छा पसंद अलग। तो आज भी वो ये फिल्म जो है मैं दे दे मारू 2, वो में भी हम दोनों साथ में, हर चीज़ हमारे मन के। तो कभू ऐसे मौका आई से कि आप मन के जोड़ी कभू अलग हुए हो, या आज तक करते छो संगे में? अलग नहीं हो हम जुड़े रहे, लेकिन काम अलग अलग हो गई से। जैसे ओकर लोक मंच चलत रही से, वो पहले लोक मंच बनाई, मैं बाद में बनाया, मोर लोक मंच चलिस चिन्हारी, ओकर लोक मंच रंग सरोवर। तो ये काम में हमन इतना व्यस्त हो गए कि हमन एक साथ काम नहीं कर पाते रहे। तो फिर बीच में और फिल्म बनाए के मौका मिलिस, तो मैं लोरिक चंदा एक बनाया। मैं भूपेन कंटिन्यू फिल्म बनाते रहें, ओकर बाद फिर काम की व्यस्तता के वजह से वो अपन काम में व्यस्त हो गए, अपन लोकमंच में, अब मैं अपन काम लोकमंच में व्यस्त हो गया। एक वजह से हमन साथ में नहीं कर पाते रहे। बीच में फिर मैं एक फिल्म बनाया, माया दे दे माया रूट 2, जेकर प्रोड्यूसर भी अलग राय जी ही रही से। तो वो फिल्म में भी वो साथ अपन काम की व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाई। तो लगातार 3 फिल्म बनाए के बाद फिर मैं भूपेन साहू अपन काम में व्यस्त हो गए, अपन लोकमंच में रंग सरोवर में व्यस्त हो गए, और ये बीच में मैं भी अपन एक संस्था ममता चंद्राकर जी लेके एक चिन्हारी के संस्था तैयार करे हूँ, तो लोकमंच वो भी करी, मैं भी करी। तो ये बीच में व्यस्तता की वजह से हम समय नहीं दे पाते रहे, लेकिन फिर भी अलग राय जी के एक ये रही से कि मैं एक फिल्म बनाऊँ कर लिए, तो बहुत जोर करी, तो मैं एक फिल्म बनाया माया दे दे मायारू। तो वो फिल्म में भूपेन साहू नहीं रही से, मैं अकेला सारा चीज़, म्यूज़िक भी मैं कर रहा हूँ, गीत भी कर रहा हूँ, लिखे हूँ भी और बनाया भी मैं। वो फिल्म भी बहुत चली, उकरे पार्ट 2 अभी आते। और एक बाद में फिर मैं एक वो फिल्म बनाए अब्बड़ मया करता हूँ, और ओकर बाद बनाए मैं लोरिक चंदा। ये बीच में भूपेन साहू बनईस दईहान। तो मतलब हमन अपन समय निकाल के अपन बनाते रहें। लेकिन अभी माया दे दे मायारू 2 जब वही, तो अलग राय जी बोलिस कि नहीं, तुम्हार मन की जो जोड़ी है ना बहुत प्रचलित है, लोगन के बीच बहुत देखना चाहते दोनों जन ला, तो करे जाए मैं क्यों कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भूपेन से बात करें, भूपेन बोलिस कि हाँ भैया कर सकते, अभी तो हम फ्री हन कर ले वो। तो फिर हमन मिल के फिर से एक जो गीत संगीत कहानी और निर्देशन सब चीज़। तो जे टाइम अपन अलग अलग पिक्चर बनाते रहो, तो वो एक्सपीरियंस कैसे रही से आप मन के अलग अलग काम करेंगे? हाँ, एक्सपीरियंस तो देखो, अगर पहली जब फिल्म बना रहे थे में तो एक्सपीरियंस तो पूरा हो गई से, लेकिन कहीं न कहीं कमी खलते है ना, चाहे मोला ओकर कमी
या ओला मोर खमी, ये तो खल थे। जब मिल के बनावे ना कोई चीज़ ला तो ज़्यादा अच्छा होते। लेकिन फिर भी फिल्म बनाना है तो कहीं न कहीं ऐसे आदमी अरेंज करते और फिल्म तो बनते। तब फिर से माया दीदी म्यारू 2 पिक्चर में आबो त आप मन तो कतनो गाना बनायो, कतनो नवा गीत, पुराना गीत, लेकिन ए पिक्चर में एक ठन गाना ला फिर से रिक्रिएट करे गे है आप मन के जन जुन्ना गीत रही सी वाला, त एकर पीछे काय कारण? देखो, मैं पहले भी बोले कि लोक संगीत में इतना ताकत है कि लोगन ला खींचते। हमार जो लोकगीत और संगीत रही से हमार मन के गाय ममता मैडम के गाय गीत मन थे, उकरे मन के बहुत अकन गीत में लोगन मन हा गीत बना के आज फिल्म में सब अपन गाना रखते। तो हम सोचें कि जब ये गाना मन ला रखते, लोगन इतना पॉपुलर होते, लोकगीत के धुन मन ला रखते हमार, तो हम क्यों न करें? हमारे चीज़ ला हम ही काबर उपयोग नहीं, हमारे चीज़ ला दूसरा कर, हम अपन चीज़ ला काबर नहीं करें भाई? तो हम हाँ, ऐसे नहीं है कि हम सब ला कर लें, लेकिन एक गीत है मन तोर हो गे रे माया हो गे तोर, नदिया के तीर तीर हरियर पासे हो, लेकिन बाद में हम वो सब चीज़ ला चेंज कर दें, है ना। तो एक लेके एक आकर्षण है ओकर जो लोकगीत के जो मुखड़ा है ओला लेके हम रिक्रिएट कर दें अपने गीत ला करके। जब सब करत है तो हम करत तो में गलत का है? तो बहुत सुंदर लगे थे सुने में भी वो गीत था, और वाकई में एक आकर्षण की बात करो तो वाकई में वो गीत में अभी भी बस एक आकर्षण होते लोकगीत के, वो कर वजह से आकर्षण हरे सर वो गीत में। ट्रेलर के बात करबो तो ट्रेलर में काफ़ी पारिवारिक इमोशन के ऊपर अपन काम करे हो, तो एकर बारे में बताओ। अब पारिवारिक इमोशन में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब माँ बाप बेटा के बीच में जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म में देखे बर मिली। जेला हम अभी ट्रेलर में बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स करे नहीं हन, थोड़ा सा ही देखा हन, लेकिन बहुत अगन चीज़ हमने देखा हन। मतलब जो ट्रेलर है ओकर से ज़्यादा डिफरेंट फिल्म देखे के बाद पता चली। तो हर पिक्चर बनात एक ठन फेवरेट कैरेक्टर होते अपने पिक्चर में, तो आप मन के पिक्चर में कौन से फेवरेट कैरेक्टर हरे? एमे तो मोर फेवरेट कैरेक्टर है जो दोनों जन भाई के पिताजी जो है ना, अच्छा, वो ज़बरदस्त कैरेक्टर है। वो छत्तीसगढ़ के ला लीड करते हो, तो वो कैरेक्टर बहुत शानदार कैरेक्टर। वैसे भी आप मन तो एकदम जड़ वाले चीज ला ही पसंद करते हो। वो जड़ के ही वो पूरा वो कैरेक्टर। तो इतना गीत संगीत बनात हो सर, तो ए पिक्चर में भी गीत संगीत हवे इतना सुंदर सुंदर, आप मन के फेवरेट सॉन्ग कौन से हरे? मैं भी गा के सुना है ना मन तोर हो गे रे माया हो गे तोर, ये बहुत प्रिय गीत है यार। अच्छा, पिक्चर के पूरे पिक्चर भर में फेवरेट सीन आप मन के हो ही कौन से हरे? फेवरेट सीन तो देखो, जो इमोशन जो सीन है ना, माँ बाप और बेटा ला कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होते तो चले जाते, फिर आते जब, और जब वो दोनों से मिलते ना, तो वो ऐसे सीन है जी हाँ, मैं शूट करते मैं खुद मैं रो डर रहा हूँ मैं। तो वो जो सीन मतलब बहुत याद आते। मतलब इतना ज़्यादा भावनात्मक वो बहुत क्षण हो बहुत ही कि हाँ। भाई आप खुद रो रहे, मतलब सोच सकते हो कि जनता मन ले कितना कनेक्ट करिए बिल्कुल पिक्चर। बिल्कुल। तो हर मैं कट बोले में बहुत टाइम लग गया इसमें, मतलब मैं अपन आंसू रोक नहीं पा रहे। कंट्रोल करना पड़त रही इसे। बहुत सुंदर सर। और सर हर पिक्चर के शूटिंग के बीच में ना कोई भी एक ठन ऐसे सीन होते जिसमें बड़ चैलेंज आते कि अब बड़ मुश्किल हो इसे करके, तो ऐसे कोनो सीन हो ही पिक्चर में जिसमें चैलेंज आप मन लाए हो ही? एक ठन गाना के है, हम्म एक बारिश के गीत है, हम्म और बारिश के गीत ला हम प्लान करत बहुत टाइम हो गई से, और वो हमार पूरा फिल्म बारिश में हो है। सितंबर में शुरू हुई से और जिस दिन खत्म हुई ते दिन बारिश खत्म हुई, ओकर बीच में हम पूरा बारिश ही होत रही से। एक दो दिन ही वैसे टाइम मिले रही से, बाकी पूरा बारिश में ही हम पूरा फिल्म शूट करे हन। लेकिन हम ला बारिश के जब गाना शूट करना तब बारिश नहीं होत रही से। तो हम फायर ब्रिगेड के अरेंज करें, तो फायर ब्रिगेड आइस बड़ा मुश्किल से इस दिन भर के समय बीत गए। आइस करीब 2:30-3 बजे, अब वो में पानी भरना है। अब पानी भरिस तो एक के बाद वो पानी ख़त्म हो गए, और गाना के एक ठन बस एक शॉट ही हो रही से, तो कहानी ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर अंधेरा हो गए, वो दिन पूरा शूट ख़त्म हो गए, नहीं होइस। तो दूसरे दिन फिर मेहनत डबल? नहीं, दूसरे दिन की शेड्यूल कुछ दूसरा रहीस ना, तो दूसरे दिन तो कर नहीं सकन। तो गाना फिर वो गाना ला फिर हम बाद में लास्ट में शूट करें। फिर करें तो फिर पूरा होकर लिए पहली से हर चीज़ के अरेंजमेंट करे के बाद टैंकर ला के रखना,
फिर 3-4 टैंकर भरे रहना, फिर जब वो ख़त्म हुई तो में डालना, ऐसा करके वो पूरा वो गाना शूट हुआ है। और देखे तो ऐसे लगी कि वो बिल्कुल रियल के बारिश होते, कहीं से भी कोई अच्छा। आर्टिफिशियल नहीं लगे। तो वो गाना ला पहली भी बारिश के भरोसे शूटिंग के बार सोचे हो आप मन? हाँ, नहीं, एक्चुअली का है बारिश करे पर बारिश जब होते हैं वो में नहीं शूट करे जा सके, नहीं करे जा सके। कम हो जाही ज़्यादा हो जाही हमारे हिसाब से हो कि नहीं होही, फिर दूसरा इक्विपमेंट है वो वाला बचाना बहुत मुश्किल होते ना, तो बारिश से गाना शूट करे बर तो आर्टिफिशियल बारिश ही करे पड़ते। अच्छा, तो बहुत अकन चीज जाने पर मिल जाते भाई कि कोनो फिल्म मेकर से बातचीत करबो था। तो सर आगे के और काय योजना है आप मन के, कोनो पिक्चर प्लान करत हो कि कुछ एल्बम प्लान अभी तो हम यही फिल्म में लगे हैं, निकर प्रमोशन में लगे हैं। अब जब ये फिल्म पूरा रिलीज हो जाही, हम रिलैक्स हो जाबो तो फिर नया के तैयारी में शुरू करबो। तो चलो मैं दीदी मैं और पिक्चर 2 के बारे में भी इतना कुछ हम जान रहे हैं। तो सर अब रिलीज डेट लगा था? रिलीज डेट 10 अप्रैल 2026, अभी अवैया शुक्रवार के है। तो मैं तो सबला जनता मल्ला यही बोलता हूँ कि ये फिल्म ला एक बार ज़रूर देखो, काबर कि ये हमार संस्कृति से रचे बचे फिल्म है। जैसे कि हम हमेशा मैं भूपेन जैसे हमेशा से फिल्म जो बनाते रहे ओकर फ्लेवर हमेशा देखे मिली। बहुत अच्छा गीत संगीत सुने बर मिली, बहुत अच्छा डायलॉग सुने बर मिली और बहुत अच्छा कहानी देखे बर मिली। तो मैं यहाँ सब दर्शक ला अनुरोध करता हूँ कि ये फिल्म 10 अप्रैल के जरूर देखें। 10 अप्रैल के गोरा है, 10 अप्रैल के मैं दीदी मैं और पिक्चर जरूर देखो। ट्रेलर एक अभी भी यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो। बहुत इच्छा जागृत हो जाए भाई कि पिक्चर ला हमारा जरूर देखना है। वो प्रेम से पिक्चर ला बनाए तो अपन समझ सकते हो कि मॉडर्न सिचुएशन के साथ साथ जिन हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला लेके मन जिन पिक्चर गाना बनाते ओकर समावेश ओकर तालमेल कैसे होते, तो ये पूरा सब चीज़ आप मन ला और फिर से भूपेन साहू प्रेम चंद्राकर की जोड़ी पूरा पिक्चर में आप मन ला देखे बर मिली। तो सर बहुत मजा आई से बातचीत में, कतना कुछ हमन जाने कि कैसे कैसे कर मन के ये चीज़ समझ में आई सर कि कितना ज़्यादा अपन मेहनत करे हो। आज जो प्रेम चंद्राकर और ममता चंद्राकर जी ला पूरा दुनिया जाना थे, तो एक पीछे छोटे छोटे चीज़ पर कितना मेहनत रही से इला जान के एकदम दिल खुश होगी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे हॉलीवुड एक्सप्रेस शो में आप मनाए इतना कुछ हमने बताया। तो आप मन के इतना सुपरहिट पिक्चर मन के बारे में जाने अभी एक पिक्चर औ ये माया दे दे माया और 2, लेकिन औ चाहतन दिल में इच्छा है कि जितना आप मन के पुराना जुन्ना हिट पिक्चर रही से ओकर मन के भी हमन ला सीक्वल बहुत जल्दी देखे बर मिले। तो आप मन अपन कीमती समय हमन ला देव हॉलीवुड एक्सप्रेस ला ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।